हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी प्रोवाइडर के बारे में, जो कि जीसीपी की एक आइडेंटिटी से रिलेटेड सर्विस है। ये सर्विस फ्रेंड हमें अपनी चाहे किसी भी एप्लीकेशन, वेब ऐप, किसी प्रकार की एप्लीकेशन बनाए, उसमें हमें ऑथेंटिकेशन सर्विस इनेबल करने के लिए हेल्प करता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमको अपनी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको हम सिक्योर करने के लिए हम साइन अप की फंक्शनलिटी बनाते हैं। उस चीज के लिए हमको एक बैकएंड सर्वर चाहिए होता है, जो हमारी लिए वो सारी चीज मैनेज करता है। चाहे हम ईमेल पासवर्ड करें या फिर हम गूगल, फेसबुक, यानी कि जो एक्सटर्नल अदर आइडेंटिटी प्रोवाइडर उनको भी कनेक्ट करना चाहे, तो उसके लिए भी हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। बट जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, बेसिकली हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिसको हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करके मल्टीपल जो भी अपने आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं उन सारों की फैसिलिटी हम अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज को और बेटर वे से जानने के लिए अब हम चलते हैं सीधे जीसीपी के कंसोल पे और इसको और बेटर वे से समझते हैं। तो फ्रेंड, ये हम आ चुके हैं गूगल क्लाउड का जो आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है। ये जैसा मैं बता रहा है कि एट गूगल ग्रेड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट टू योर एप्स, यानी कि हम अपनी एप्लीकेशन में साइन इन से रिलेटेड फंक्शनलिटी को सेटअप कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं सीधे जीसीपी के पैनल पे, जहां से हम आइडेंटिटी बना सकते हैं, आइडेंटिटी ये साइन इन वाली फंक्शनलिटी को सेट कर सकते हैं। तो मैं इसी केस में जितने भी मैंने अभी तक बात करी थी, जितने प्रोवाइडर की, यह भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन इन सारे सर्विस को बनाने के लिए हमें इनको इनेबल करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर से हम बात करें, हमें ओपन आईडी, कनेक्ट, ट्विटर, गूगल, बहुत सारे हमें सारी फंक्शनलिटी मिल रही है। तो फ्रेंड, अभी हम सिंपल एक ईमेल पासवर्ड के फंक्शनलिटी बना के देखते हैं, जिसमें फ्रेंड हम अपनी इस जो एप्लीकेशन है, हमें सबसे पहले ये जो ऐप है इसको इनेबल करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कॉन्फ़िगर टेम्पलेट की, तो फ्रेंड ये जो टेम्पलेट है, हमें ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, पासवर्ड चेंज, यानी कि जो बेसिक एक ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड में और ऑप्शन चाहिए होता है, वो सारे भी हमें टेम्पलेट बना के दे रहा है। और अगर इंपोर्ट यूजर की बात करें तो हम इंपोर्ट यूजर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उतना नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड, इसके राइट साइड में दिख रहा है कि हमें ऑथराइज डोमेन क्या है। इतने सारे डोमेन में हम ये जो साइन इन फंक्शनलिटी है इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई, जब आप रियल ऐप बनाएंगे तो आपको इसमें अपना डोमेन ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये साइन इन की फंक्शनलिटी को बेटर से जान सकें। तो फ्रेंड, अब हम इसको सेव कर देते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा यहाँ पर से अभी सिंपल ईमेल वाला जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर था, हमने इनेबल कर रखा है। लेकिन फ्रेंड, इसके लिए हमें यहाँ पर से एक नया यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट यूजर अकाउंट नहीं बनेगा। अगर हम एड यूजर की बात करें तो हमें ईमेल और पासवर्ड देने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपना एक नॉर्मल llit@gm नाम से और एक पासवर्ड सेट करके अपना एक यूजर बना लिया है। और यहाँ पर से हमारा दिखा रहा है कि इसका स्टेटस ग्रीन है, यानी कि इसको हम इनेबल कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिसेबल या रिसेट की, पासवर्ड भी करते हैं, जैसे हम अभी अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन में करते हैं। तो फ्रेंड, ये तो मैंने अभी एक सिंगल यूजर बनाया। अगर आपको मल्टीपल यूजर चाहिए तो आप वो बना सकते हैं, या फिर आपको अगर मल्टीपल सेट ऑफ यूजर से भी आपको डालने हैं कि इतने यूजर चाहिए, तो उसकी फंक्शनलिटी भी हमें जीसीपी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड, अभी तक हमने बात थी प्रोवाइडर की और यूजर से। अभी तक हमने दो चीज सेटअप कर रखी है। अब फ्रेंड, इस चीज को हमको अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन में बनाने के लिए हमको एप्लीकेशन सेटअप डिटेल जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना पड़ेगा। और फ्रेंड, यहाँ पर जो हमें कुछ की और पासवर्ड बता रहा है ये चीजों के लिए, तो इसको हम यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। जैसे कि हमको ये प्रोवाइड कर रहा है फायरबेस की फंक्शनलिटी है फ्रेंड्स। ये फायरबेस का हम जो यूआरएल कोड है, इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। अगर आप iOS या एंड्रॉइड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है ये चीजें। तो मैं इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी फ्रेंड किसी भी अपनी एक नॉर्मल एप्लीकेशन, चाहे हम जेएस में बनाए, किसी में बनाए, उसमें हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमें बेसिकली एक जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फंक्शनलिटी है वो सेटअप करने में हेल्प करता है। अब फ्रेंड, इसी चीज को थोड़ी और बेटर वे से जानते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एप्लीकेशन का सेटअप बनाया, और फ्रेंड इसके साथ ही हमको, जब हम चाह रहे हैं कि हमने ईमेल और पासवर्ड फंक्शनलिटी सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से हम इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके अपना जो प्रोवाइडर है और वो सारे सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम एक्चुअल में यूज कैसे करेंगे। अगर फ्रेंड हम रिएक्ट या कुछ और एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस केस में हमको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी नोड.js की हेल्प से, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं।
लेकिन फ्रेंड मैंने एक सैंपल एप्लीकेशन पहले बना के रखी है, जिसमें मैंने एक सिंपल अपना जो यूआरएल है, यानी कि ये तो बेसिक लाइब्रेरी ले रही थी, इसके साथ मैंने दो एलिमेंट और ले रखे हैं, जिसमें हमने एक टाइटल ले रखा है, मैसेज कर रखा है। और फ्रेंड इसके साथ ही हमने इसमें फायरबेस को ऑथेंटिकेट भी करा दिया, यानी कि इसमें और दिस चेंज का फंक्शन लगा रखेंगे। अगर कैसे हमारे जो फायरबेस डिटेक्ट कर दी कि ऑथेंटिकेट हो चुका है तो मैसेज दिखाएगा। उसी सारी चीजों को करने के लिए फ्रेंड हमने जो नॉर्मल ऑथेंटिकेशन था, यानी ईमेल पासवर्ड से रिलेटेड था, हमने वो सारी चीजें भी यहाँ पर से डिफाइन करी थी। उसके लिए अगर मैं बात करूं, मैंने डिसेबल कर दिया इसको हम, यानी कि ये है, इसमें हमने ईमेल पासवर्ड के जरिए कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको गूगल से रिलेटेड करना है तो आप गूगल के लिए अपनी जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है उस प्रोवाइडर को इनेबल करेंगे, और इस टाइप से हम साइन इन वाली फंक्शनलिटी को भी इनेबल करते हैं, यानी पॉपअप वाली फंक्शनलिटी को। फिर इसके बाद जैसे ये हमारा कोड आ चुका है, इसको आपने किसी भी नॉर्मल अपनी एप्लीकेशन में कोड ऐड करेंगे तो आपकी जो एक्चुअल फंक्शनलिटी है इनेबल होगी। और इसके साथ ही फ्रेंड अगर आपको एप्पल, गूगल या किसी और जो प्रोवाइडर है उस प्रोवाइडर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप ये सारी ट्यूटोरियल फॉलो करके भी कर सकते हैं। और फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि फ्रेंड जो फायरबेस के ऑथेंटिकेशन वाली जो फंक्शनलिटी होती है वो सारी फंक्शनलिटी हमारी जुड़ी होती है आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म से। आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म इज गूगल क्लाउड कंप्लीट कस्टमर आइडेंटिटी सॉल्यूशन बिल्ट इन पार्टनरशिप फायरबेस, यानी कि जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर है बेसिकली ये फायरबेस की फंक्शनलिटी को ही इनहेरिट करके काम करता है। जैसा कि फ्रेंड हम देख पा रहे हैं, आपने अपना जो इधर पे हमने इनेबल करा था ईमेल पासवर्ड से रिलेटेड था वो ऑन हो चुका है। अगर हम यूजर के बाद हमारा अकाउंट भी बन चुका है चीजें। तो फ्रेंड आप किसी भी तरीके से सारी चीजों को इनेबल कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर बात करें मल्टीपल प्रोवाइडर की तो हमें थोड़ी यहाँ पर बेटर इंटरफेस प्रोवाइड करना है। अगर आपको मल्टीपल या किसी और को भी इनेबल करना है तो आप प्रोवाइडर कर सकते हैं। अभी हम फ्रेंड एक जो गूगल क्लाउड मतलब जो गूगल का था वो साइन इन वाली फंक्शनलिटी उसको हम इनेबल कर देते हैं। और इसको हम जैसे ही सेव करेंगे, इस टाइम पे हमने नहीं करा बिकॉज जो फायरबेस है हमें फर्स्ट टाइम में ऑटोमेटिकली दे देता है पिक करके। गूगल से रिलेटेड जो जो की चीजें होंगी वो सारी की को हमारे लिए बना के दे देगा ये चीजें परमिशन। अगर आपको एडिट करनी है तो उसके बाद आप सेकंड टाइम एडिट कर सकते हो। इस प्रकार से आप मल्टीपल सारी चीजों को सेट कर सकते हो, चाहे वो टेम्पलेट हो, चाहे आप इसका यूजेज की बात की जाए, आप यहाँ पर से चीजें देख सकते हैं और सेम चीजें दोनों इसमें। तो फ्रेंड इसी चीजों को जो इन दोनों साइन इन मेथड है इनको एक्चुअल में समझने के लिए मैंने एक नॉर्मल नोड.जेएस की एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें कुछ जो लाइब्रेरियां एक्सटर्नल है थोड़ी सी जो डिजाइनिंग पर्पज बेटर ये समझ पाए। इसमें फ्रेंड मैंने जो बेसिकली साइन इन जेएस वाली फंक्शनलिटी है इसमें वही सारा कोड है जो कि हमें जब हम एप्लीकेशन सेटअप के टाइम में मिलते हैं, लाइक फायरबेस से रिलेटेड वही सारी चीजें हैं। और इसके साथ हम अगर हमको ईमेल से रिलेटेड करना है तो ईमेल की फंक्शनलिटी को बना रखा है मैंने, सेम फायरबेस की कॉन्सेप्ट को हमने यूज कर रखा है। और फ्रेंड अगर हम सीधे वहां पर चलें जो एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन कुछ ऐसे दिखती है लोकल होस्ट पे, हमें लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे मैंने लोकल बना रखी है। इसके साथ ही फ्रेंड मैंने अभी जो बताया था आपको कि यहाँ पर से हमने अपने गूगल और ईमेल वाला था, तो फ्रेंड इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे पॉपअप आएगा बिकॉज हमने गूगल की पॉपअप वाली फंक्शनलिटी को इनेबल करा है। और हमारा जो अगर आप फर्स्ट टाइम में करेंगे तो आपसे कुछ क्रेडेंशियल मांगेगा साइन इन से रिलेटेड, लाइक जैसे हम जीमेल करते हैं। तो उसके बाद अगर ये सारी चीज ऑथेंटिकेट हो जाएगी तो हमें दिखाएगा कि हमारा जो वेलकम ईमेल आईडी दिखा रहा है, बिकॉज ये हमें गूगल के हेल्प से। अगर फ्रेंड इसको हम लॉग आउट कर देते हैं तो हमारा सेशन बंद हो जाएगा। अगर हम बात करें साइन इन विद ईमेल की, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको यूजर अकाउंट बना के दिखा था, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से हमारा वो अकाउंट यानी कि ईमेल ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो रहा है। तो मैं इसी चीज को अगर मैं थोड़ी आपको और डिटेल भी में दिखाऊं तो मैंने इसको सिर्फ जो की थी की के बेस में मैंने ये फंक्शन कॉल कर रखे हैं ईमेल से रिलेटेड। ये सारे इनपुट जब हम रियल ऐप में काम करते हैं तो हम यूजर से ले सकते हैं, तो उस बेस में ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। गूगल साइन इन सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा पॉपअप से रिलेटेड फंक्शनलिटी को इनेबल कर देगा। तो फ्रेंड यही है जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर का पूरा प्रोसेस की कैसे काम करता है। इसके साथ ही फ्रेंड अगर हम थोड़ी और ऑप्शन की बात करें तो हमें ये MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हम इसको SMS बेस्ड MFA प्रोवाइड करता है तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम एक्चुअल डेमो समझ रहे हैं कि आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है क्या चीज। इसके साथ ही फ्रेंड अब जो बात करें हम फोर्थ ऑप्शन की, बिकॉज हम यूजर जान चुके हैं,
अब हम सेटिंग की बात करें तो सेटिंग हमें बता रहा है कि हम यूजर अकाउंट लिंकिंग से रिलेटेड कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, सेम अकाउंट चाहिए, हमें एक्टिविटी लॉगिंग चाहिए, और इसके साथ ही हमें अगर हम चाहते हैं कि जो ये हमारी एप्लीकेशन के साथ ही यूजर साइन अप कर सके, डिलीट कर सके, वो चीज़ों को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सेम वही चीज़ हमें डोमेन और ट्रिगर के लिए मिल रही है कि हम इसको डोमेन और ट्रिगर भी बना सकते हैं कि बिफोर अगर इसमें अकाउंट क्रिएशन होता है तो उससे पहले और साइन इन से पहले अगर हम कोई फंक्शन एनेबल करना चाहते हैं लाइक क्लाउड फंक्शन, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है टेनेंट्स का है। अभी इसमें हम बता रहे हैं कि मल्टी टेनेंसी नॉट इनेबल, अगर हमें मल्टीपल टेनेंसी चाहिए कि हमें मल्टीपल यूजर से कनेक्ट कर सकें, तो वो सारी चीज़ को भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें तो ये हमें बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम अपनी किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन में अपना साइन इन से रिलेटेड फंक्शनलिटी है वो सारी चीज़ों इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के डेमो में हमने बात करा आइडेंटिटी प्रोवाइडर के बारे में। आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़े गए धन्यवाद। थैंक यू।